मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आँख के अंदर जो लेंस लगा रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाए, तो हम कहते हैं कि इंसान को मायोपिया वाली प्रॉब्लम होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बनने लगती है, क्योंकि जो लेंस है, लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई है। कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई है तो वो बहुत जल्दी इमेज बनाने की कोशिश करेगा, तो वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाती है। तो अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई है, यानी कि जल्दी जल्दी लाइट रेज को मिला रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो वो पहले से उसको डाइवर्ज करवा देते हैं, कॉनकेव लेंस आगे लगा। लास्ट क्लास में हमने इतना करा था। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज है ना, इमेज रेटिना से पहले बनती है। तो इमेज बनती किसकी है? इमेज ऑब्जेक्ट की नहीं बनती। मतलब जैसे आपने चश्मा लगाया, तो आप क्या करते हैं कि आपकी आँख जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को नहीं देखती, ऑब्जेक्ट की उस इमेज को देखती है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपके लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपको बोर्ड देख रहा है तो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, बोर्ड थोड़ा सा आगे बन गया, तो बोर्ड की इमेज देख लो। तो बोर्ड की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? वो आपके फार पॉइंट पर बन रही है। फार पॉइंट होता तो इन्फिनिटी है, फार पॉइंट होता तो इन्फिनिटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो फार पॉइंट है जो इन्फिनिटी से थोड़ा कम हो चुका है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाए। ऑब्जेक्ट तो किसका कर ला नहीं सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट की इमेज ले आते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें आपको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एनसीईआरटी का है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, द फार पॉइंट The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. Is 80 centimeter in front of the eye. Full stop. What is the nature and power of the lens required to correct this defect? Correct this defect. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा होता क्या है। क्या करते हैं हम, एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं, एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं। अब क्या है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम दूर रखी हुई इमेज को देखना चाह रहे हैं, दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं। तो दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल आती है। इसने क्या करा
रहा है, इसने इसको पहले डाइवर्ज कर दिया। अब अगर सीधी आती तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देता, ये रेटिना से पहले बन जाती इमेज, लेकिन उसने उसको पहले डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करा तो इमेज इसकी प्रॉपर जगह पर, यानी कि जहाँ पर बननी चाहिए रेटिना पर, वहाँ पर इमेज इसकी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, हम किसको देखना चाह रहे हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम तो दूर की ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं ना, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? माइनस इन्फिनिटी। अब होता क्या है कि उसकी इमेज इस लेंस की वजह से कहाँ बन जाएगी? यहाँ पर। ये क्या है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। लिखेंगे इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, इसका फार पॉइंट क्या दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। उसको क्या लिखेंगे? माइनस 80 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ गई तो बताइए, हम क्या करना चाहते हैं कि हम दूर रखिए, जो भी मायोपिक पर्सन जो है, जो मायोपिक आई है, मायोपिया जिसको हो रखा है, वो क्या करेगा? वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यानी कि जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वो दिखाई नहीं देते, ठीक है, या धुंधले दिखाई देते हैं, तो वो उसको प्रॉपर्ली देखना चाहता है। तो उसका क्या होता है कि उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहता। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल आई जो है, नॉर्मल आई बहुत दूर तक का देख सकती है, लेकिन जो मायोपिक आई है वो दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। वो ये कहता है कि भाई मेरे को 50 सेंटीमीटर तक का दिखाई दे रहा है, या 60 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा है, या 80 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा है, उसको 80 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा है। तो हम चाहेंगे कि इन्फिनिटी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 80 सेंटीमीटर पर बन जाए। तो 80 सेंटीमीटर क्या है? उसका फार पॉइंट, उसका फार पॉइंट मायोपिक पर्सन का। तो जो उसका फार पॉइंट है उसको तो हम ले लेते हैं इमेज डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं मायोपिया वाला क्या देखना चाहेगा? मायोपिया का मतलब ही शॉर्ट साइटेडनेस है। पास का तो उसे दिख रहा है, पास का तो वो देखना ही नहीं चाहेगा लेंस लगाकर। वो क्या देखना चाहेगा? वो दूर का देखना चाहेगा। तो दूर का मतलब वो इन्फिनिटी का देखना चाहेगा। तो मायोपिया में, और मायोपिया का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है ना। दोनों ही नेगेटिव लेंगे आप, क्यों? क्योंकि लेंस ये वाला है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी उसके लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट में बनती है कॉन्केव, ठीक है। तो फार पॉइंट क्या लेंगे आप? सॉरी, इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ इस चीज़ को, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अब क्या करेंगे? बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ये हो गया बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब 1/f इज इक्वल टू 1/-80 माइनस 1/-माइनस इन्फिनिटी। 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1/इन्फिनिटी इज कॉल्ड 0, ठीक है। 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है हमेशा, याद रखिए। अगर इन्फिनिटी का ऐसे कर लेते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80, मतलब f इज इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर। हालांकि इन्होंने फोकल लेंथ नहीं पूछी थी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। What is the nature and the power of the lens required to correct this defect?
that is our myopic eye. So we use a concave lens to correct this defect. That is, nature of the lens is diverging concave lens को diverging lens बोलते हैं. हो गया ठीक. और पावर पूछ रहे हैं, f is equal to -80 सेंटीमीटर. किसी भी लेंस की पावर कैसे निकाली जाती है? फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करके और उसका रेसिप्रोकल लेते हैं. f is equal to -80/100 मीटर. अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जो है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो f is equal to -80/100 मीटर. therefore पावर p is equal to 1/f is equal to -100/80. 0 से 0 कट गया और 4 साइड 5 7 ये बचा 4 5 - 4 is 1 1 0 10 2 साइड तो 5 7. तो पावर हो गई माइनस का 1.5 डायोप्टर. माइनस का 1.25 डायोप्टर. बोलिए क्लियर है? ठीक है, चलिए जी. इसके बाद अगला देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया. हेडिंग डालिएगा हाइपरमेट्रोपिया. सेकंड डिफेक्ट ऑफ विजन है हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया ब्रैकेट में लिखिएगा लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस. लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया में ये भी बोलते हैं. ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है. दूर का दिखाई देता है, पास का ढंग से नहीं दिखता. देखिएगा हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच अ पर्सन that defect of vision due to which a person cannot see the nearby objects clearly. Cannot see the nearby objects clearly. Cannot see the nearby objects clearly. Practically, though you can see the distant objects clearly. Though you can see the distant objects clearly. अब जैसा इसमें लॉजिक बताया तो हमेशा आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है इस पर. जैसे इसमें लॉजिक बताया आपको मायोपिया वाले केस में. मायोपिया वाले केस में हमने ये देखा कि अगर कभी भी मायोपिक आई का क्वेश्चन आ गया, मायोपिया का क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेंगे -∞. और मायोपिक आई है तो ये जरूर बताएंगे कि उस मायोपिक आई में क्या गड़बड़ हो रखी है, मतलब उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से थोड़ा कम हो रखा है. तो जो उसका फार पॉइंट है उसी को आप इमेज डिस्टेंस ले लेंगे और लेंगे दोनों नेगेटिव. ये भी नेगेटिव में रहेगा, ये भी नेगेटिव में रहेगा. दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि 1/∞ इज ऑलवेज 0. 1/∞ की वैल्यू 0 होती है.
और फोकल लेंथ आपकी ऐसे आ जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमेशा पावर आ जाती है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा अब हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे तो ऐसा ही एक लॉजिक हाइपरमेट्रोपिया में भी अभी बताएंगे। हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है, एक तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा इन दिस डिजीज द नियर पॉइंट डिजीज बोलो या डिफेक्ट बोलो, हाँ डिफेक्ट बोलना चाहिए। इन दिस डिफेक्ट this defect the near point of a hypermetropic eye is more than मोर देन 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, ये जो नियर पॉइंट है ना, हम ये कहते हैं कि नॉर्मल आई को क्या होता है, नॉर्मल आई जो है वो कहाँ तक का देख पाती है, वो 25 सेंटीमीटर तक का देख पाती है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर अगर ये बुक रखी है मैं आराम से पढ़ लूँगा, ठीक है। अब अगर मेरा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर ना रहकर वो बढ़ गया है, ठीक है। आपने घर में देखा होगा अगर बाबा दादी या नाना नानी कोई भी साथ में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर चश्मा नहीं है उनके पास, और जनरली ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती है, ठीक है। अगर उनके पास चश्मा नहीं है तो अखबार पढ़ना है उसको ऐसे करके पढ़ते हैं, दूर ले जाएंगे एक हाथ से ऐसे। वो दूर क्यों ले जाते हैं, वो दूर इस वजह से ले जाते हैं कि उनको जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, तो हम उनसे कहेंगे अरे बाबा जी इसको ऐसे रख के पढ़ो ना, वो कहते हैं भाई मेरा चश्मा कहाँ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर चश्मा, हाँ तो आप जो चश्मा है वो चश्मा जब पहनेंगे तब वो हाँ तब ठीक है, फिर वो पढ़ेंगे उसको आराम से, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने बाबा दादी का चश्मा ही गायब कर देते हैं कि देखो अब क्या करेंगे, ठीक है। वो फिर ऐसे कर करके पढ़ रहे हैं कि मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। पास का नहीं पढ़ सकते, हाँ पास का नहीं पढ़ सकते, दूर का मस्त दिखता है। चश्मे से फ़ायदा क्या होगा, चश्मे से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो उनका जो नियर पॉइंट है, उनका नियर पॉइंट दूर हो चुका है, ठीक है। मतलब उनको पास का दिखाई नहीं देगा तो वो दूर कर देगा, उसकी इमेज को दूर बनाएगा, ऐसा करता है, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। तो आपने देखा है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी एज के स्टूडेंट्स हैं, उनको मायोपिया होता है। उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि वो उनको जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, उनको बोर्ड पर लिखा हुआ जो दिख रहा है वो देखने में प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम क्यों आती है, ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। ये जो है ना ये अपडेट नहीं हुई है मीन्स या NCERT। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, वॉचिंग TV विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, उसमें उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे बिल्कुल TV पे ही बैठ जाते हैं, वहीं बात को देखते हैं, ठीक है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, is caused first due to low converging power of eye lens, because of its large focal length. उसमें सेकंड कॉज क्या दिखाया था, वहाँ पर पहला रीजन क्या था, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, बहुत जल्दी कन्वर्ज करने लगता है। यहाँ पर क्या लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग पावर बड़ी धीमी है, बड़ी कम है, तो इसका मतलब धीरे 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 कन्वर्ज कर रहा है, कोई जल्दी नहीं है भाई मेरे को, मैं
आराम से लाइट रेस को कन्वर्ज करूँगा। तो जब वो आराम से कन्वर्ज होती है तो वो मिलती भी आराम से है। जहाँ पर लाइट रेज मिलेगी वहीं तो इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनने लगती है? रेटिना के पीछे। यानी हाई कन्वर्जिंग पावर में क्या है कि इमेज बनेगी रेटिना के आगे, ठीक है। और लो कन्वर्जिंग पावर में क्या होता है कि रेटिना के पीछे बन जाती है इमेज और दिख ही नहीं रहा है। रेटिना के पीछे बन रही है कहीं, सर के अंदर कहीं बन रही है, आँख के पीछे और जल्दी कहाँ दिखाई देगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या था? ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग या टू लार्ज, ये बताया था। मायोपिया में यहाँ देखिए क्या है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को आज करके देख लेना घर पर, अगर बाबा दादी साथ में रहते हैं, ठीक है, तो करके देख लेना। जाकर उनका चश्मा उतार के कहना मुझे आपकी आंखें देखना, उनकी आंखें देखना। कोई एक भी अगर 60 या 65 प्लस एज का आपके घर में कोई भी बाबा है या दादी है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप उनकी आंखों को थोड़ा छोटा पाएंगे। नॉर्मल जो यंग पीपल है ना, यंग पीपल से थोड़ी छोटी आंखें हो जाती हैं। या आप उनके पुराने, अरे बाबा की फोटो जवानी में तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी आपकी, अभी क्या हो गया? अरे हाँ बेटा, जब तो बुढ़ा होगा ना तेरे को भी पता चलेगा, ठीक है ना, तब तेरी भी आंखें छोटी हो जाएंगी। और यही चीज़ जो है, यही चीज़ चाइनीज़ लोग जो हैं उनकी आंखें दिखती ही नहीं है जब वो बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वैसे ही छोटी छोटी आंखें होती हैं और छोटी हो जाती हैं, उनकी दिखती ही नहीं है। तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपी है। अगर कभी कभी किसी बच्चे में भी ये प्रॉब्लम है ना, तो वो फिर कुछ और डिफेक्ट है, वो कुछ और डिफेक्ट है, उसको भी मैं बताऊंगा। वो भी तीसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है, प्रेसबायोपिया। उसमें क्या है, उसमें दोनों तरीके की प्रॉब्लम होती है, मायोपिया भी है आँख में और हाइपरमेट्रोपिया भी, वो थोड़ा सीरियस केस होता है, उसमें दोनों तरीके के लेंस का मिक्सचर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए जी, तो इतना कर लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं।